आप बस इसका फिल्टर बस आसान से लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम अगर आज तशरीफ़ ले आए तो क्या करेंगे, वो किस तरीके से वो तरतीब बनाएंगे उम्मत की, और क्या क्या काम शुरू करेंगे। क्या कोई एक दिन में छुट्टी ले सकता है मुसलमान? बिल्कुल भी नहीं। अबू बकर सिद्दीक हो या अली बिन अबी तालिब हो, वो छुट्टी लेंगे आज कि मेरा वीकेंड है आज। मुसलमान होना एक लाइफस्टाइल का नाम है। जब तक हमें समझ नहीं आएगी तब तक हमें कभी भी फ़लसफा क्लियर नहीं होगा। इस्लाम इज़ अ लाइफस्टाइल, इस्लाम इज़ डेली रूटीन्स, इस्लाम इज़ ए जॉब, इज़ अ परमानेंट जॉब। एक ही CEO है हमारा जो दुनिया को जिसने बनाया है, हम उस बॉस को रिपोर्ट करते हैं, हम उसी का हुक्म मानते हैं कि आज मेरा आज का KPI क्या है, मेरा आज का सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या हुआ है। मुस्लिम 114 चैप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने इस कंपनी के लिए। 114 चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी अगर हम छुट्टियां ले रहे हैं तो फिर तो हमें समझ ही नहीं आया कि कहानी क्या है। इसीलिए तो हर किस्म की कौम हमारे पर चढ़ दौड़ी है, और जिस तरीके से दस्तरखान पे खाना पेश किया जाता है ऐसे मुसलमान पेश हुए हैं दुनिया में। तो खाने की मिसाल क्यों है? नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी हुई है सहाबा को कि जैसे दस्तरखान पे खाना लगेगा ऐसे आप लोगों को खाया जाएगा। क्योंकि खाना जो है ना वो आप जब उस पर छुरी चलाते हैं ना मुर्गी के ऊपर, तो आगे से छुरी पकड़ नहीं लेती या फिर आगे से गोली नहीं चलाती। ये मामला है। क्यों? क्योंकि सोए हुए पड़े हैं, छुट्टी पे आज। तो शैतान ने जो कभी छुट्टी नहीं ली, पता नहीं मुसलमान ने कब से छुट्टियां लेनी शुरू कर दी। सो जब तक आप ये देखेंगे कि किसी के पास गाड़ियां बड़ी हैं तो ये गलत नज़रिया है देखने का। ये देखें कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो दीन की तरफ किस महकमे में ऑपरेशनल है। पूरी कंपनी है मुसलमान इस्लाम की, एक कंपनी है जिसमें कुछ इल्म का शोबा अलग है, दावत का शोबा अलग है, जहाद का शोबा अलग है, बच्चे पालने का शोबा अलग है, मुआशियात का शोबा अलग है। ये सारे के सारे मामलात एज एन उम्मा अगर हम कर रहे होते तो खुदा की कसम जितना पैसा मुसलमानों के पास है उसका 1% था जब यूरोप में जब ये रेनेसांस का दौर चल रहा था। 1% रिकॉर्ड उन्होंने उठा ली थी। हमारे पास साउथ अफ्रीका में जब हबशियों के पास ये मामला हुआ, कितना माल आया था उनके पास। आप सोचें तो सही, मुसलमानों के पास अपना ही इतना पैसा है, वो अगर आपस में ही इस बारे में अगर इकट्ठा होने की कोशिश करें, यार बस बहुत हो गई, सिर्फ एक इसलिए कि मैंने कलमा पढ़ लिया है इसलिए मैं एक टैग हो गई हूँ कि नहीं इसको कुछ भी नहीं होने देना। तो अपनी अपनी सोचने वालों के साथ ऐसे ही होता है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, दुनिया की किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसको इंफरादियत के ऊपर लगा दो, अपना अपना सोचो, बस तज़किया नफ्स पे लगा दो और कलेक्टिविज्म निकाल लो, कोई भी दुनिया में कौम फतह हो जाएगी। तो यही हुआ हमारे साथ। सो जब तक आप इस्लाम को लाइफस्टाइल नहीं समझेंगे तब तक मुसलमान होने का मतलब नहीं समझ आया आपको। फैशन के तौर पे बड़े लोग मुसलमान हैं, जो सिंगर्स और एथीस्ट ने भी वो क्रॉस नहीं पहना होता, एक्टर्स ने भी क्रॉस पहना होता, फैशन है, पता ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का मगर क्रॉस पहना हुआ। बाइबल की एक आयत नहीं पढ़ी, क्रॉस पहना हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस्लाम का एक टाइटल लगाया, अपने आप को तसल्लियाँ देते फिरते हैं कि मुसलमान है, क्योंकि हर बंदे को एक पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए होती है। हमें वो आइडेंटिटी मिल रही है बस इस्लाम से कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। यही मुसलमान अगर हज़ारों में होते देखता आज कोई मुसलमान होने की कोशिश कर रहा है। ये सहाबा ही थे जो कि अकेले नबी के ऊपर आए थे। ये हम अरबों में होने की वजह से, अरबों का मतलब तादाद में लाख करोड़ों और अरबों की वजह से हम मुसलमान हैं। अगर हमारी तादाद कम हो जाए तो हम तो वो शाइनेस में ही गैर मुस्लिम हो जाएंगे कि नहीं वो हमें मेजॉरिटी में रखो। This is the problem of the weaker psychology of a nation. We were never made to be Muslims. We were just called Muslims by नाम हमारे मोहम्मद साहिल अदीम है, काम हमारा कहीं से भी नहीं है। जितनी हमें अगर सहाबा अगर इस दुनिया में आ जाए ना तो सबसे पहले पिटाई मुसलमानों की होगी। आप ज़मीन अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करेंगे, अली बिन अबी तालिब या साद बिन मुआज़ आ गए दुनिया में, सबसे पहले पाकिस्तानी इंडियंस अरब्स की पिटाई होगी। आप सोचें खारिजियों को नहीं छोड़ा अली बिन अबी तालिब ने, हमें छोड़ेंगे वो। तुम असल में तो तुम एक कैंसर हो जो दुनिया के ऊपर इस तरीके से इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश तो मुसलमान है चलता फिरता। वो हॉलैंड को और फ्रांस के खिलाफ बातें करते हैं जो उसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की। सबसे बड़ी तौहीन तो चलता फिरता मुसलमान खुद है नबी अलैहिस्सलाम की। कर क्या रहा है वो? अपने मोहल्ले में किसी को नहीं बचा सकता। हर रोज सैकड़ों मुसलमान दबा हो रहे हैं, हर रोज किसी ना किसी कोने में, और हम लोग बैठे हुए हैं कि नहीं वो
यहाँ पे मैंने अल्लाह का एक लॉकेट पहन लिया मैंने, मैं इस जमात में हूँ, मैं उस फिरके में हूँ, शर्म आनी चाहिए। ये तो वो ये दौर खुदा की कसम क्रिश्चियंस पे भी नहीं कभी आया जो दौर मुसलमानों पे इस वक्त गुजर रहे हैं। 110 फिरके हैं क्रिश्चियंस के, 110 बाइबल्स डिफरेंट। हमारे पास कुरान एक है, तो हमने तफसीरों में अपने फिरके निकाल लिए ताकि किसी तरीके से सेल्फ एस्टीम मेरी सेटिस्फाई हो जाए कि आई एम समबडी, आई एम समथिंग, आई हैव सम रैशनल, मेरी भी कोई जस्टिफिकेशन है। कोई नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बातें करके अपनी सेल्फिशनेस को और अपने डर, उस हसीसपन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई अपने आप को किसी आलिम के साथ टैग करके बैठा हुआ है, तो कोई सहाबा की जमात में बैठा हुआ है, तो कोई अहले बैत की जमात में बैठा हुआ है। अहले उम्मत कौन है? अहले बैत तो आप हैं, अहले बैत लवर्स हैं आप, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के लवर्स हैं आप। अहले उम्मत कौन है? उम्मत लवर कौन है आप में से? ये कौन सा फिरका है जो उम्मत से प्यार करता है? मैं आज पूछ लूँ यमन में कितने बंदे मरे हैं, मैं लग पता जाएगा, किसी एक को भी जवाब नहीं आता। यमन में किसी भी दिन कोई बच्चे में मरे, बच्चे का नाम बताएं। आपके बच्चे को पकड़े ना आके, फिर मैं देखता हूँ उस वक्त अल्लाह रसूली कर रहे होते हैं आप, किसी और के वो हाथों हमारा बच्चा ज़बा हो रहा है, कोई फिक्र ही वाकई नहीं, कोई टेंशन ही नहीं हमें। सो इस कलेक्टिव क्वेश्चन, कलेक्टिविज्म के अंदर ये सवाल डालें आप, इंडिविजुअलिज्म में ना डालें। बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं चेक होता। ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके अपेरेंट लाइफस्टाइल जो है ना वो इस तरह के नहीं है कि आप वो सोचें कि कोई अल्लाह के काम कर रहा है, मगर कर रहे हैं, मुझे पता है कर रहे हैं। सो डोंट जज पीपल ऑन द विजिबल प्रोफाइल, जज देम ऑन देयर फिलोसॉफिकल प्रोफाइल, देयर एक्शनेबल प्रोफाइल, कि करते क्या हैं, क्या अमाल क्या हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे जो हैं ये बच्चों की परवरिश में और दीन के लिए और उम्मत के लिए जो है ना वो सोचते हैं। रोज़ की डिस्कशन में पैसे डिस्कस होते हैं, या फिर रोज़ की डिस्कशन में मरे हुए बच्चे या रेप हुई हुई बच्चियाँ डिस्कस होती हैं कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। मैंने एक दफ़ा वीडियो पे फ़लस्तीन का एक जुम्मे का खुतबा सुन लिया, और खुदा की कसम जुम्मे के खुतबे में वो पाकिस्तानियों को दुआई दे रहे थे कि कोई पाकिस्तानियों तक पैगाम पहुँचाए कि हमारी मदद करो आके। फ़लस्तीन के अंदर जुम्मा हो रहा था और वो फरियादें कर रहे थे कि कोई तो आए हमें, उन्होंने पाकिस्तानियों का भी नाम लिया। मैं उस वक्त टोरंटो में था, ये वीडियो जब मैंने देखी तो 3 दिन तक खाना नहीं खा सका था मैं, कि वो वहाँ पे लोग मुझे बुला रहे हैं मेरा नाम लेके, और मैं बैठा यहाँ पे डॉलर कमा रहा हूँ और लोगों से बहसें करता हूँ रेस्टोरेंट पे बैठ के कि वो ठीक है वो गलत है। काम कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड द बिगर प्रॉब्लम। आपके ऊपर नौबत आएगी ना तब आपको पता चलेगा, किसी भी इंसान पे नौबत आएगी तो पता चलेगा। तो दूर नहीं है, एक एक करके सारे मुसलमान दबा हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं पाकिस्तान में बच जाएंगे, इंडिया में बच जाएंगे, कहीं कोई नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं कि कोई वीटो मिला हुआ है पाकिस्तानी होने की वजह से? किसी को कोई वीटो नहीं मिला हुआ। एक एक करके सब छुरी के धार के नीचे से गुजरेंगे। जब तक उठेंगे नहीं तब तक वही होगा जो अकेले बंदे के साथ होना भी चाहिए। किसी भी कौम ने दूसरी कौम को फतह किया, उसको उसके हिस्से अलग करके फतह किए। कोई भी ऐसा नहीं है। ये कॉमन सेंस का तकाजा जो हमारे साथ हो रहा है। हम भी होते तो ऐसे ही करते कि पहले इनको अलग अलग टुकड़ों में करो, उसके बाद एक एक करके खा जाओ। बल्कि हमने तो ऐसे टुकड़े किए हैं कि अगर 25 करोड़ मुसलमान है ना, तो जितने भी घर वाले हैं ना, खानदान है जितने, उतने ही मुल्क बना दिए हमने। हर खानदान अपनी अपनी सोच रहा है बस। वो फिर गाड़ियाँ ही निकलेंगी, फिर बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर निकलेंगी। उधर से तो टैंक नहीं निकलने वाले घरों से। एक वक्त था जब घरों से भी टैंक निकलते थे। एक बंदा बाहर आता था तो लगता था जर्नैल बाहर निकला है। ये मुसलमानों पर ही टाइम था, ठीक है। और इसी मुसलमानों पर नहीं टाइम था, ये गौरों में भी ये टाइम गुजरा है। जब तक कौम की सोचते रहे हैं तो बच्चा उठ के आया क्रूसेड करने के लिए ईसाइयों का। जब कौम की सोचता है ना तो फिर इसी तरह करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ अल्लाह की सोचें, फिर देखें क्या होता है। किसी वजह से साहबी जो थे ना वो बेचैन जिंदगियां गुजारते रहे। दुनिया के फाते थे मगर रोते हुए सोते थे। हर मुल्क उनके पैरों के नीचे था मगर साई रात रो रहे होते थे। हम लोग पता नहीं किस बात के खुश हैं। क्या नशा किया हमने, खुशी किस बात की? हमें 15,000 रुपए की प्रमोशन मिलती है नौकरी पे, ऐसे खुश होते जैसे कि हज़रत उस्मान को जब नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सुनाई थी ना कि आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, वो खुशी उस्मान को नहीं हुई थी जो यहाँ पे मोहम्मद उस्मान को मियाँ वाली में हो जाती है कि आज 15,000 की प्रमोशन मिल गई है मुझे, मेरा बॉस खुश है। मतलब ये अगर हालात होंगे कौम के तो फिर ऐसे ही होना भी चाहिए। ऐसे बिल्कुल ठीक हो रहा है हमारे साथ। मुझे तो कभी भी गलत को गलत तो माने ना,
تب کہیں جا کے اٹھیں گے ہم. صحیح کو صحیح مانے, غلط کو غلط مانے. ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھ گیا ہے. کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا کہ یہ لو تمہارے پورے خاندان کو جنت ملے گی, بے فکر ہو جا دنیا میں, بس وہی کرو. ہم سے بہتر تو خدا کی قسم وہ قادیانی ہے. قادیانی بھی اپنی قوم کا سوچتے ہیں. ہم اتنے بے شرم ہیں. مطلب وہ ایک جھوٹے نبی کے اندر وہ متحد ہو گئے ہیں. اتنی لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم سچے نبی کے نیچے متحد ہو رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے وہ جھوٹے نبی کے نیچے متحد ہونے والی قوم ہے اور ہم سچے نبی کو چھوڑ کے الگ الگ ہوئے ہیں. تو پھر یہ تو ہوگا. پھر آپ کا سوال روز بھی پوچھا جائے تو روز بھی اس کی یاد دہانی کرا جائے پھر بھی کام ہے. مرے ہوئے لوگ نہیں اٹھتے, سوئے ہوئے لوگ اٹھتے ہیں. تو جب دعا ہی کریں کہ ہمارے بچے نہ مرے ہوئے پیدا ہوں, کیونکہ ہم تو مرے ہوئے پیدا ہوئے.